गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू कंपटीशन बाइट्स। और आज के वीडियो में हम लर्निंग एंड टीचिंग का पार्ट 3 करेंगे। एंड अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। वीडियो जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में की गई है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स और आप अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में जो है ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल एड्रेस दोज कमेंट्स of course, and if you haven't subscribed the channel please do subscribe it। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन पे भी बनाओ, पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स पे, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश एंड पैडागोजी ऑफ साइंस एंड पैडागोजी ऑफ हिंदी से वॉट। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही हम जो है वो पैडागोजी पे भी बनाएंगे। एंड तो आपको मैं यही कहूँगी कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि अगर मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा वीडियोस पे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी उन पे वीडियोस। एंड मैं आपको जो है 100% अश्योर करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियोस आ जाएंगी। सो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप ये करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम और वीडियोज़ बनाएँ। तो प्लीज़ डू इट। एंड ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं PDF से आएंगे। सो इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा और आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 2 अप्रोचेस यूज्ड इन टीचिंग। तो देखो, 2 अप्रोच जो टीचिंग में यूज़ की जाती है वो कौन कौन सी है। शिक्षण में प्रयुक्त 2 दृष्टिकोण के नाम जो है आपने सेलेक्ट करने हैं। तो आपको पता होगा कि जो टीचिंग में अप्रोच है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड होती है और टीचर सेंटर्ड होती है। तो स्टूडेंट सेंटर जिसमें हम स्टूडेंट पे फोकस कर रहे हैं, और एक होती है टीचर सेंटर जिसमें टीचर अपने बेसिस पे जो है अपना डिज़ाइन करती है, करिकुलम अपना सिलेबस बनाती है जिससे वो क्लास में पढ़ाने वाली है। तो जो 2 अप्रोचेज़ हैं वो है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण और शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, बोथ A एंड B। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा लर्निंग एंड टीचिंग का, उससे पहले जो है एक फुल वीडियो जो है हम बनाएंगे जिसके अंदर आपको पूरा लर्निंग एंड टीचिंग रिवाइज कराया जाएगा। सो आप पढ़ते रहिए और PDF जो है वो पढ़िए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है इट मीन्स टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट द सेट ऑफ बिलीव्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम। इसका अर्थ है किसी को विश्वास किए बिना, मतलब जो आपको कोई कुछ कह रहा है बिना उससे कोई क्वेश्चन किए आप उस बात को मान लो। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? डिक्टेटर, इंडोक्ट्रिनेशन, बोथ A एंड B, या अथॉरिटी। तानाशाह, भावना, A और B दोनों, या अधिकार। जल्दी सेलेक्ट करो आंसर। तो इसे क्या कहते हैं कि आप किसी को कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझा रहे हो और आप कह रहे हो जो मैं मान रहा हूँ वही तुम मान लो और मुझसे कोई क्वेश्चन मत करो। तो उसे कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, मतलब भावना। तो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या है कि आप किसी को कुछ भी पढ़ाते चले जाओ और उसे कहो प्लीज़ मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना और यही बिलीव्स है और इन्हीं को मान लो। तो इसे कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा है कि आपको एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं टीचिंग मॉडल के। तो देखो, जो एलिमेंट्स है टीचिंग मॉडल के, पहले एक बार ये देख लेते हैं हम। फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं टीचिंग मॉडल के? जब एक टीचर एक मॉडल यूज़ करती है तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसका थ्योरेटिकल व्यू क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। मतलब अगर सपोज़ मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो पहले पता होना चाहिए थ्योरी क्या है उसकी और उसकी प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसे यूज़ कैसे करेंगे। तो 10 जो हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं टीचिंग मॉडल के वो क्या है? फोकस ऑफ मॉडल, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशंस उस मॉडल की, एंड इफ़ेक्ट्स। तो ये जो है ये फंडामेंटल एलिमेंट्स है किसी भी टीचिंग मॉडल के। तो आप इनको जो है ध्यान रख लीजिए एक बार कि फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, रिएक्शन क्या होगा, फिर हमें सपोर्ट सिस्टम मिलेगा कि नहीं, एप्लीकेशंस क्या होंगी उसकी, और इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब आपको इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस से।
अब इसमें से कह रहे हैं एलिमेंट्स सेलेक्ट करो। देखो फोकस अभी आपने पढ़ा, सिंटेक्स आपने पढ़ा, सोशल सिस्टम आपने पढ़ा, राइट। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। सॉरी ये क्वेश्चन हिंदी में जो है गलती से यहाँ पे भी इंग्लिश में पोस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मास्टरी लर्निंग फोकसेस ऑन। तो मास्टरी लर्निंग किस पे फोकस करती है? मास्टरी लर्निंग मीन्स अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर मास्टरी करनी है, बहुत अच्छे से जानना है उसके बारे में, तो आप क्या करोगे? उस फर्स्ट ऑप्शन, मास्टरिंग अ टॉपिक बिफोर मूविंग टू एडवांस टॉपिक्स। उस टॉपिक को मास्टरी करोगे, उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से रिसर्च करोगे और अगले टॉपिक पे जाओगे, या सीधा उस टॉपिक पे ध्यान दिए बिना, उस पर मास्टरी के बिना आप एडवांस टॉपिक्स पे चले जाओगे? या थर्ड ऑप्शन है मास्टरिंग और नन ऑफ दीज। सो जल्दी सेलेक्ट करो कि किसी भी टॉपिक पे महारत सीखने का ध्यान केंद्रित जो है कैसे करोगे? पहले उसको अच्छे से पढ़ोगे, राइट, और फिर उसके बाद एडवांस टॉपिक्स पे मूव करोगे। बनता तो यही है, अगर आपको किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीखना है तो आप क्या करते हो? उसको बार बार पढ़ते हो। तो आंसर क्या हुआ? मास्टरिंग अ टॉपिक बिफोर मूविंग टू एडवांस टॉपिक्स। तो पहले हम उस टॉपिक के ऊपर मास्टरी करेंगे, फिर हम एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे, ताकि हम उसमें जो है मास्टर बन जाए और उसे अच्छे से समझ लें, राइट। आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रेनी मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, रिफ्लेक्टिव मॉडल या इंफॉर्मेटिव मॉडल। तो इसमें से पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल के रूप में भी जाना जाता है प्रशिक्षु मॉडल, सूचना प्रसंस्करण मॉडल, चिंतनशील मॉडल या सूचनात्मक मॉडल। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को क्या बोलते हैं? आपका आंसर है ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किस पे एम्फोसिस करता है, किसके ऊपर जोर डालता है? स्वयं सीखो, सलाह, ट्यूशन या ऊपर के सभी? सेल्फ लर्निंग, मेंटरिंग, ट्यूटरिंग या ऑल ऑफ अबव? तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है किसके ऊपर जोर डालता है कि आप खुद सीखो, स्वयं सीखो, दैट इज सेल्फ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने डेवलप किया था? क्वेश्चन नंबर 7। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है किसने दिया था? हर्बर्ट, क्रो एंड क्रो, जे.आर. सचमैन या नन ऑफ दीज? तो पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? हर्बर्ट, क्रो एंड क्रो, जे.आर. सुचिन या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपका आंसर क्या है इसका? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने डेवलप किया था? जे.आर. सचमैन। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यानी कैम। अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से अब देखो, अगर बोले CAM के फुल फॉर्म बताओ, तो आपको पता होना चाहिए CAM के फुल फॉर्म क्या है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संकल्पना प्राप्ति मॉडल। ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल CAM इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी फाउंडेड ऑन द वर्क्स ऑफ। तो ये जो मॉडल है वो किसके वर्क्स के ऊपर जो है आधारित है? जेरोम ब्रूनर, जे.आर. सचमैन, प्लेटो या नन ऑफ दीज? जल्दी चूज करो। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसके वर्क के ऊपर जो है बेस्ड है? दैट इज जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन ए। तो आपका आंसर है 8th का ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के ऊपर जो है कॉन्सेप्ट्स देखो, ये जो मॉडल है, क्योंकि इसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा जोर देगा। तो मॉडल इज़ मोर प्रोडक्टिव, मतलब मॉडल बहुत हेल्पफुल है, प्रोडक्टिव है, कामयाब है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जोर डाला जाता है और कोशिश की जाती है कि कॉन्सेप्ट्स को जो है आपको सिखाया जाए। द मॉडल कैन नॉट बी यूज टू इम्प्रूव जनरलाइजेशन
टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, टू आंसर वाई एंड टू स्पेसिफिक रीज़न। तो मॉडल क्या है? मॉडल जो है अपनी इम्पोर्टेंस कहाँ ले करता है? जहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखा सके, आंसर कर सके क्वेश्चंस को। एंड इट ट्राइज टू मेक अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ। अब सी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस सब्जेक्ट में आते हैं? मैथ्स में, साइंस में। तो मैथ्स और साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो फॉर्मूलाज है वो इजीली आपको समझा सके सिंपल लैंग्वेज में। तो ये जो काम है वो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का है। एंड मॉडल इज़ मोर प्रोडक्टिव इन ऑल सब्जेक्ट्स विच इन विच देर आर मोर चांसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो जिस भी सब्जेक्ट में चांस है कॉन्सेप्ट समझाने के, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कामयाब है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो मैथ्स और साइंस है, इस सब्जेक्ट में कौन सा मॉडल जो है सक्सेसफुल है, कामयाब है, तो आपका आंसर होगा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को कि अगर ये पूछ लिया जाए कि मैथ्स, साइंस या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है, तो इन सब्जेक्ट्स में जो है कौन सा मॉडल यूज़ होता है, तो आंसर होगा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई ग्लेसर टीचिंग मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक टीचिंग मॉडल। अगर पेपर सब्जेक्टिव होता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ग्लेसर टीचिंग मॉडल। तो यहाँ पूछ रहा है ग्लेसर टीचिंग मॉडल को बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों कहा जाता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ये जो मॉडल था ग्लेसर टीचिंग मॉडल, ये ग्लेसर ने दिया था 1962 में। ईयर याद रख लो, पूछा जा सकता है। ये रिलेशनशिप समझाता है टीचिंग और लर्निंग का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्लेसर टीचिंग मॉडल किसके बीच का रिलेशनशिप है? टीचिंग और लर्निंग का। अब इस मॉडल को बेसिक मॉडल क्यों कहते हैं? इस मॉडल को बेसिक मॉडल इसलिए बोला गया है बिकॉज इट प्रेजेंट्स अ बेसिक एनालिसिस। मतलब एक बहुत बेसिक एनालिसिस जो है समझाया गया है। और मॉडल हर लेवल पे अप्लाई होता है एजुकेशन के, दैट इज़ एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर। मतलब अगर आप छोटे बच्चों की बात करो या अगर आप 6 to 12 की बात करो या 12th के बाद भी बात करो हायर स्टडीज़ की, तो मॉडल हर जगह अप्लाई होता है। इट इज़ ऑल्सो अप्लाई टू सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर लो, चाहे मॉडल किसी सब्जेक्ट पे भी अप्लाई होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखोगे कौन से ईयर में दिया गया था, 1962। दूसरा याद रखोगे रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है टीचिंग और लर्निंग के बीच में। तीसरा बेसिक टीचिंग मॉडल बोलते हैं इसे। या अगर ये पूछ ले किस मॉडल को बेसिक टीचिंग मॉडल बोला है, तो ग्लेसर। क्यों बोला है? क्योंकि बहुत बेसिक जो एनालिसिस है वो दिया गया है। नेक्स्ट, हर लेवल पे अप्लाई होता है, चाहे आप एलिमेंट्री स्टूडेंट की बात करो, सेकेंडरी या हायर स्टडीज़ की बात करो। एंड टीचिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। अगर आपको 40 मिनट्स का लेक्चर लेना है, 1 आवर का या वीक्स का, तो हर जगह अप्लाई होता है। एंड और ये मॉडल एक्सप्लेन करता है पूरे लर्निंग प्रोसेस को, और इसके 4 कॉम्पोनेंट्स हैं। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्लेसर टीचिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं आपको ये कहूँगी कि इस मॉडल को और इस पेज को, इस कॉन्सेप्ट बाइट को ध्यान से पढ़ना। 4 बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं: इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो आप ये याद रखोगे, इसके 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अब जब हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं तो अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है वाई ग्लेसर टीचिंग मॉडल इज कॉल्ड बेसिक टीचिंग मॉडल। अभी तक आपको पता चल गया होगा, बिकॉज इट प्रेजेंट्स अ वेरी बेसिक एनालिसिस। अभी हमने पढ़ा है तो ये बात ठीक हो गई। दिस मॉडल अप्लाइज टू ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। ये भी ठीक बात है, हर लेवल पे अप्लाई होता है। टीचिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, किसी भी बच्चे को पढ़ा लो, 40 मिनट, 1 घंटा या हफ्तों के लिए अप्लाई होता है। तो आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो प्लीज़ अपनी डाउट्स कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो ग्लेसर टीचिंग मॉडल से ही पूछा है। तो विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ ग्लेसर टीचिंग मॉडल? इट्स एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल लर्निंग एंड टीचिंग सिचुएशंस। Second, it implies a personal contact between teacher and students. So, third, it implies a greater emphasis on the competency of the teacher rather than of his personality, या all of these. So, कौन सा कथन ग्लेसर शिक्षण मॉडल के आवेदन का प्रतिनिधित्व करता है? यह लगभग सभी सीखने और सिखाने की स्थितियों पर लागू होता है। बिल्कुल ठीक, ये आपने पढ़ा है। इसका तात्पर्य शिक्षक और छात्र के बीच एक व्यक्तिगत संपर्क से है। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा एक टीचर और एक लर्नर के बीच की जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाता है। यह उनके व्यक्तित्व के बजाय शिक्षक की योग्यता और अधिक जोर देता है।
ये भी अभी हमने पढ़ा कि ग्रेटर एम्फोसिस है ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर, मतलब टीचर कितना अच्छे से आपको पढ़ा सकता है रादर देन उसकी पर्सनालिटी पे। तो इसका जो आंसर है, आई होप आपको अभी तक मिल चुका होगा आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। तो जो एप्लीकेशन थी ग्लेसर टीचिंग मॉडल की, वो सभी एप्लीकेशंस यहाँ करेक्ट दी थी, मतलब ऑल ऑफ दीज। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जितने आपके एमसीक्यूज़ है ना, जिसमें भी ये आपको ऑप्शन दिखेगा ऑल ऑफ दीज, तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। क्योंकि सपोज़ करो आपको एक क्वेश्चन दे देता है, बताओ ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो इसमें से कौन सी है, तो ऑब्वियसली वो 3 लिख ही देता है और फिर लिख देते हैं एक ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मोस्टली आंसर ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज ही होगा। एंड आई होप इतना ही था इस वीडियो में। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। प्लीज़ अपने सजेशंस और अपनी डाउट्स कमेंट में लिख दीजिएगा। एंड डू शेयर एंड डू सपोर्ट आवर चैनल, ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।